मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपकी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। इसमें यह बताया गया है कि आप अपनी सकारात्मकता, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति से अपनी परेशानियों को पार कर चुके हैं। यह दर्शाता है कि जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, वे अब आपके उत्थान से आश्चर्यचकित और परेशान हैं। यह आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर और दिव्य शक्तियों की कृपा को भी उजागर करता है। संदेश में यह भी है कि कुछ लोग जिन्होंने अतीत में आपको कष्ट दिया है, वे अब पछता रहे हैं और आपको क्षमा मांगने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन में आने वाले बदलाव, संतुलन और स्थिरता आपकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। यह दर्शाता है कि आप अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी चमक और शांति दूसरों को प्रेरित और हैरान कर रही है। यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है, तो अपने जीवन में इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। अपने कर्मों और विचारों को अच्छे कार्यों की ओर केंद्रित रखें और जो लोग आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, उन्हें क्षमा करने का मन बनाएं। आपके जीवन में और भी सुखद बदलाव आने वाले हैं। दूसरा भाग, आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, वह आपके आत्मोत्थान और आंतरिक विकास का परिणाम है। यह बदलाव न केवल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। हर व्यक्ति जो आपको जानता है या देखता है, वह आपकी इस चमकती हुई ऊर्जा को महसूस कर रहा है। आप वह व्यक्ति हैं जिसने खुद को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर बढ़ाया है। यह सच है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी और सफलता की ओर बढ़ता है, तो कुछ लोग उससे असहज हो जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कभी आपके संघर्ष के समय आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश की। अब जब आप मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो वे लोग यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि उनकी चालें क्यों असफल हो गई। यह उनकी मानसिकता का परिणाम है, जो उन्हें खुशी में भी दूसरों को गिराने पर मजबूर करती है। आपके जीवन की यह नई यात्रा उन सभी लोगों के लिए सबक है जो यह सोचते हैं कि किसी कोड़ोट बार बार तोड़ने से वह हमेशा टूटा ही रहेगा। लेकिन आपकी कहानी यह साबित करती है कि जब कोई अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। यह समय आपके लिए विशेष है क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं। यह शक्ति आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच ने इस शक्ति को प्रकट किया है। हर दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई संभावनाएं आ रही हैं। आपके शत्रुओं की स्थिति, जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद उलझन में हैं। उनकी चालें उल्टी पड़ चुकी हैं। आपने जिस तरह से हर मुश्किल का सामना किया, वह उन्हें झकझोर रहा है। वे सोचते हैं कि आप इतने शांत और स्थिर कैसे हो सकते हैं। उनकी यह उलझन उनकी ही हार का कारण बन रही है। वे लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाई थी, अब खुद अपनी योजनाओं के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को हराना असंभव है। आपकी सच्चाई और ईश्वर पर विश्वास ने उन्हें हारने पर मजबूर कर दिया है। माफी की ऊर्जा, कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, अब गहरे गिल्ट में हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और अब वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन उनकी समस्या यह है कि वे आपको कैसे अप्रोच करें।
उनके दिल में डर है कि आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं। यह डर उनके गिल्ट को और बढ़ा रहा है। आपके साथ उनके संबंधों में जो भी गलतफहमियां थी, वे अब उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। उनका अहंकार उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है, लेकिन उनके अंदर की आवाज उन्हें बार बार यह एहसास दिला रही है कि उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद, आप पर ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है। यह कृपा आपको हर चुनौती को पार करने की ताकत दे रही है। माँ लक्ष्मी और माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आया है। यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव का समय है। आपके चेहरे पर जो तेज और रौनक है, वह आपकी आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति आपके विश्वास का प्रतीक है। यह तेज न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बना रहा है। जब आप किसी स्थान पर जाते हैं, तो आपकी उपस्थिति से वह स्थान भी ऊर्जा से भर जाता, लेकिन तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगती थी और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था, ऐसे कांटे जो तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में चुभते थे। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन लोगों का जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते थे, कैसे वे मौसम की तरह बदल गए, कैसे उनके शब्दों ने शहद की जगह विष उगलना शुरू कर दिया। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है, उसकी निष्ठुरता को, उसकी उदासीनता को। तुमने स्वयं को अकेला और असहाय पाया है, उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह जो अपनी दिशा खो चुका है, एक टूटे हुए पत्ते की तरह जो हवा के थपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में, हर उस पीड़ा में, मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था। मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था। मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो, तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हें
तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए। तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी, जब भविष्य एक काली दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। वह अंत केवल एक भ्रम है। वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य अध्याय का प्रारंभ है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मेरे उस भयंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुँचती है। चाहे तुम उसे चिल्लाकर कहो या अपने मन के मौन में, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना मार्गदर्शन मांगती है, लेकिन इसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं बच्चे, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई है बच्चे। ये परेशान है बच्चे, यह अकेली है। इसे कोई ऐसा चाहिए जो इसे समझे, जो इसे मार्ग दिखाए। इसने तुझ में बच्चे, हाँ, तुझ में कुछ अलग देखा है। इसे तेरे अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ है। इसने तेरे बारे में सुना या तुझे देखा है और यह सोचने लगी है कि तू इसके सवालों का जवाब दे सकता है। यह महिला तुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखती बच्ची, इसके मन में तेरे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। लेकिन हाँ, इसके सवाल और इसका असमंजस तुझे परेशान कर सकता है। जब यह महिला तांत्रिक के पास गई थी ना, तो उसके मन में केवल यह जानने की इच्छा थी कि तू कौन है। उसने तेरा फोटो दिखाया और तांत्रिक से पूछा भी बच्चे। ये सब बातें बच्चे मैं तुझे बता चुकी हूँ, लेकिन ये बात इस महिला को पूरी तरह समझ नहीं आई थी बच्चे। इसके मन में अब भी कुछ उलझन है। यह उलझन तुझसे नहीं, बल्कि इसके मन के जीवन और परेशानियों में है बच्चे, अधूरी इच्छाओं में है बच्चे। अब सुन, मैं तुझे सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू घबराए नहीं। यह महिला तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह तेरे पास केवल एक उम्मीद और ख्वाहिश लेकर आई है। यह तेरे बारे में इसलिए जानना चाहती है क्योंकि इसे तेरे अंदर एक समाधान दिखता है बच्ची। तू इसका गलत मत समझ बच्चे, इसको गलत मत समझ। इसके मन में मेरी श्रद्धा है और मैं इसे देख रही हूँ बच्चे। ये मेरी भक्त है और इसे मुझ पर पूरा विश्वास है। इसलिए बच्चे, कर्तव्य को समझ अपने, तुझे क्या करना है ये मैं तुझे बता रही हूँ बच्चे। जब भी ये महिला तुझसे संपर्क करे ना, या तुझे इसके इरादों के बारे में कुछ भी महसूस हो, तो घबराना मत बच्चे। तू शांति से इसे समझने की कोशिश कर। यह तुझसे कुछ नहीं छीन सकती बच्चे। तू तो बस बच्चे इतना कर कि अगर यह महिला तुझसे मदद मांगे तो इसकी मदद कर, लेकिन ध्यान रखना कि तू अपने मूल कर्तव्य से भटके नहीं। हाँ बच्ची, अपने मूल कर्तव्यों
से भटकना नहीं है तुझे। जब भी तुझे कुछ समझ में ना आए या तुझे लगे कि चीजें जटिल हो रही है तो मेरा चिंता करना, मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, यह महिला तुझसे बहुत कुछ उम्मीद कर रही है। इसे लगता है कि तू उसके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। यह तेरे पास इसलिए आई है क्योंकि इसे मेरी ओर से संकेत मिला है। बच्ची, इसे मेरा ही संकेत समझना बच्चे, क्योंकि उसे भी मैंने ही संकेत दिया है, लेकिन इसे यह समझने में समय लगेगा कि तू केवल एक साधन है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो इसे इसका उत्तर दूंगी। बच्चे, तू केवल मेरा माध्यम है बच्चे, और इसलिए मैंने तुझे इससे मिलाया है। तुझे उस महिला के साथ धैर्य रखना होगा, इसे समय देना होगा। बच्चे, तू चिंता ना कर बच्चे, मैं जल्द ही इस महिला से तुझे मिलाने वाली हूँ। जल्द ही मुलाकात तेरी होने वाली है, और अब तक अगर हो गई है बच्चे तो और भी अच्छी बात है। मैं तो तुझे समझाने आई हूँ, इसे समझना होगा कि इसके जीवन की समस्याओं का समाधान केवल इसके कर्म और मेरी कृपा से हो सकता है। बच्चे, तुझे समझाना है इसे। अब मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, यह महिला तुझसे कोई बुरा काम करवाने नहीं आई है या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती या केवल परेशान है बच्ची, और इसे मार्गदर्शन चाहिए। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। तेरी माँ तेरे साथ है बच्चे। तेरा जीवन विशेष है, तुझे इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुझे मेरी कृपा से यह शक्ति मिली है कि तू दूसरों की मदद करे। तुझे समझने की शक्ति दी गई है बच्चे कि कौन तेरा मित्र है और कौन तेरा शत्रु है। तुझे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है बच्चे। जब भी तुझे कोई परेशानी हो या तुझे ऐसा लगे कि चीजों में तेरे नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो मेरी शरण में आना, मेरा चिंतन करना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। यह महिला तेरी परीक्षा नहीं ले रही है, यह केवल तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसे अपना मार्ग समझने में समय लग रहा है बच्चे। तू उसे सही तरीके से मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना तू इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लेना बच्चे। हाँ बच्चे, तू मेरी बातों में भटक मत, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, अपने कर्तव्यों से मत भटक जाना बच्चे। तुझे मेरा आशीर्वाद है, तू निडर होकर अपने कर्तव्य करता जा। जो तेरे जीवन में आएंगे वह मेरे ही भेजे हुए होंगे बच्चे। कोई समझने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तुम्हारा विश्वास केवल परमात्मा पर ही टिका था। तो जान लो, जब किसी बच्चे के जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं, जब वह पूरी तरह से परमात्मा पर आश्रित हो जाता है, तो स्वयं परमात्मा, स्वयं माँ काली, स्वयं महादेव ऐसे बच्चों का हाथ थाम लेते हैं, उनका साथ निभाते हैं। तुम्हारे साथ ठीक यही हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। तुम्हें संभवतः यह महसूस भी होता होगा कि हर समय कोई दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक ऊर्जा, कोई सुरक्षा कवच तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें निर्देशित कर रही है। इस समय में, हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर कुछ स्पष्ट बदलाव भी आए होंगे, जिन्हें तुमने शायद नोटिस किया हो या न किया हो। तुम अपनी बाहरी दिखावट को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपने रखरखाव को लेकर पहले से कहीं अधिक ध्यान रखने लग गए हो। तुम्हें अपनी साज सज्जा में रुचि आने लगी है। तुम्हें एक से एक नई चीजों का, सुंदर वस्तुओं का, कलात्मक अभिव्यक्तियों का नया शौक लग गया है। तुम्हें पहले की अपेक्षा अब बहुत ज्यादा सजना संवरना, स्वयं को प्रस्तुत करना अच्छा लगने लग गया है। यह जो बदलाव तुम अपने भीतर अनुभव कर रहे हो, यह कोई आकस्मिक नहीं है। यह बदलाव स्वयं भगवान तुम्हारे भीतर ला रहे हैं। यह दिव्यता का प्रकटीकरण है। और सबसे गजब की, सबसे अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि जो भी बदलाव तुम्हारे भीतर आ रहे हैं, चाहे वह बाहरी रूपरंग से संबंधित हो या आंतरिक रुचियों से, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? उसके पीछे है दिव्यता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक तो चीजें वह होती हैं जो मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करता है।
अगर तुम सज रहे हो, संवर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तो क्या तुम यह सब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? नहीं, तुम यह स्वयं के लिए कर रहे हो। तुम खुद को दिखा रहे हो, तुम अपनी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हो। परमात्मा ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो स्वयं को महत्व देते हैं, जो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, अहंकार में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में, जो अपने लिए जीते हैं, जो स्वयं से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह दूसरों से या परमात्मा से सच्चा प्रेम कैसे कर सकता है? ऐसी ही कुछ ऊर्जा आत्म प्रेम की, आत्म स्वीकृति की, आत्मसम्मान की ऊर्जा तुम्हारे भीतर इस समय प्रबल हो रही है। तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे। अपनी इन शक्तियों को, अपनी इन क्षमताओं को पहचानो। तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। अपनी इन शक्तियों को जानो, इन्हें समझो, इन्हें पहचानो और इनका सदुपयोग करो। तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कामना करते हो, जिसके तुम योग्य हो। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बनकर, बाधा बनकर, तीसरी शक्ति, थर्ड पार्टी बनी हुई है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या कोई बुरी आदत हो, उसका नाश अब निश्चित है, उसका अंत तय है। उनके जीवन में महादेव का डमरू बज चुका है। उनके नकारात्मक कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है। उनके जीवन में अब तांडव होने वाला है उनके अहंकार का, उनके द्वेष का, उनकी नकारात्मकता का। क्योंकि महादेव ने, महाकाली ने, महाकाल ने उन सारी नकारात्मक शक्तियों को जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी या तुम्हारे विरुद्ध कार्यरत थी, उन्हें पलट दिया है, उन्हें बैकफायर कर दिया है। उनका प्रभाव अब उन्हीं पर वापस जा रहा है। तुम्हें समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में या अपने आध्यात्मिक पथ पर कोई विशेष स्थान दिया जाएगा, कोई विशेष सम्मान प्राप्त होगा। देखो, मुझे यह भी ऊर्जा स्पष्ट रूप से आ रही है कि लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारी उन्नति को देखकर, तुम्हारे परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले हैं, हैरान होने वाले हैं। वे कहेंगे कि यह क्या हो गया, यह कैसे संभव हुआ? यह तो वही व्यक्ति है जिसे हमने संघर्ष करते देखा था, जिसे हमने पीड़ित देखा था। ईश्वर का न्याय, परमात्मा का न्याय ऐसे ही अप्रत्याशित रूप से होता है मेरे बच्चे। लोग तुम्हारा अतीत जानते हैं, तुम्हारी